खाटू श्याम मंदिर के निर्माण की कहानी। दोस्तों, भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से खाटू श्याम जी का मंदिर पहले बर्बरिक नाम से जाना जाता था। ये मंदिर महाभारत के दानव को समर्पित है, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि खाटू श्याम जी की जीवन कथा की शुरुआत महाभारत से शुरू होती है। बर्बरिक घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें वीर योद्धा बनने के सभी गुण रहे हैं। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी मां और भगवान श्री कृष्ण से सीखी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए। कहा जाता है कि बर्बरिक के लिए वो 3 ही बाण काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को खत्म कर सकता था। युद्ध के मैदान में बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि वो उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। फिर क्या होना था? बर्बरिक की इस घोषणा ने भगवान श्री कृष्ण की चिंता को बढ़ा दिया। उन्होंने अपने और अर्जुन के सामने बर्बरिक से उसकी वीरता का चमत्कार दिखाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से भेद दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, तब एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर ये सोचकर पैर रखकर उसे छुपा दिया कि ये छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता वो तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। इसके इस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। बता दें, भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो वो पांडवों के लिए संकट खड़ा करेगा, और जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों सेना को अपने एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझी और वो ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंचे और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि मुझे जो चाहिए वो तुम दे नहीं पाओगे। लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ उसने अपना शीश दान कर दिया। इस बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है, और जहां भगवान ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद बर्बरिक का सिर खाटू गांव में दफनाया गया। कहा जाता है कि एक गांव में एक बार गाय ने अपने स्तन से इस जगह पर दूध बहा दिया था। जब लोगों ने देखा तो सभी हैरान रह गए। इसके बाद जब इस जगह को खोदा गया तो बर्बरिक का कटा हुआ सिर मिला। इस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। वो उसकी रोज पूजा करने लगा। एक दिन खाटू नगर के राजा रूप सिंह को सपने में आया, जिसमें मंदिर का निर्माण कर बर्बरिक का सिर मंदिर में स्थापित करने का आदेश मिला। जिसके बाद कार्तिक महीने की एकादशी को बर्बरिक का शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाने लगा। तब से ये मंदिर प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, खाटू श्याम जी न केवल भारत देश में पूजनीय है, बल्कि विदेशों से भी पर्यटक और श्रद्धालु खाटू श्याम के चमत्कार देखने और उनके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। वहीं खाटू श्याम जी के मंदिर के पास श्याम कुंड नाम का एक पवित्र तालाब भी है। मान्यता है कि इस कुंड में नहाने से मनुष्य के सभी रोग ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं। दोस्तों, बाबा के मंदिर में फाल्गुन मेला सबसे बड़ा त्योहार होता है। ये त्योहार फाल्गुन के महीने में 5 दिनों तक मनाया जाता है। नियमित भक्तों और तीर्थ यात्रियों के अलावा कई संगीतकार उस समय बाबा श्याम के भजन और आरती गाने के लिए मंदिर जाते हैं। उस अवधि को निशयन यात्रा कहते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में सर्दियों में सुबह 5:30 से दोपहर 1 बजे और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। वहीं गर्मियों में सुबह 4:30 से दोपहर 12:30 बजे और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक भक्त दर्शन कर सकते हैं।